स्टूडेंट्स अब हम जो थ्योरम है सर्कल में, दो थ्योरम्स है 10.1 एंड 10.2। दोनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो 10.1 है सर्कल में एनसीईआरटी में, ये थ्योरम हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले थ्योरम को मैं पढ़ती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो एक किसी सर्कल में अगर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है तो वो टेंजेंट जो है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस आ रहा है, तो ये रेडियस और टेंजेंट इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो रेडियस है इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी है, बेसिक में जब सर्कल को समझी है तो बेसिक में हमने समझी थी कि किसी भी सर्कल में अगर हमने कोई भी पॉइंट एक सिलेक्ट की और उस पॉइंट पे अगर हमने एक टच करती हुई लाइन अगर यहाँ से निकाल रहे हैं तो ये क्या कहलाती है? टेंजेंट कहलाती है। टेंजेंट हमेशा किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए निकलती है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये कॉमन पॉइंट होती है ये लाइन की और ये सर्कल की, सिर्फ एक पॉइंट। तो ऐसे हमने पहले भी पढ़ी कि सर अगर मैंने यहाँ पे सेंटर बनाई, ठीक है, ये सेंटर है सर्कल का और ये सेंटर से मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन करी, तो ये सर्कल के ऊपर ये पॉइंट है और ये जो है सेंटर है, तो ये अपने आप ये समझ में आ रहा है कि ये रेडियस हो जाता है, ठीक है। तो ये रेडियस और ये टेंजेंट की भी ये पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है रेडियस और टेंजेंट का। तो दोनों के बीच जो एंगल होगी वो 90 होगी। हमें प्रूफ करना है। हम किसी भी पॉइंट पे हम लें, अगर सपोज हमने सर्कल की इस पॉइंट को सेलेक्ट की और यहाँ से कोई टेंजेंट निकल रही है ऐसे, तो वो कॉमन पॉइंट एक सिंगल पॉइंट इस टेंजेंट का भी होगा और वो सर्कल का भी होगा, कॉमन पॉइंट, और इसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और अगर हमने सेंटर से ज्वाइन करी तो ये रेडियस फॉर्म होगा, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस के ऊपर एक पॉइंट है और ये सेंटर है, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगी ये रेडियस कहलाएगी, तो भी ये 90 होगा। तो ऐसे अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं और ये रेडियस को ज्वाइन करके ये रेडी करते हैं तो ये जो एंगल होगी वो 90 होगी। और ये हमें प्रूफ करना है और इस कंसेप्ट को हर क्वेश्चन में यूज़ करना होता है। तो ठीक है, अभी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे थ्योरम में, कैसे थ्योरम होगा, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले क्या है, गिवन लिखना होता है हमें। अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ टेंजेंट ए बी एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी। हमारे पास कोई सर्कल है जिसमें सेंटर ओ है और टेंजेंट जो है ए बी है और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी है। पी पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है, ठीक है। अब क्या है, प्रूफ क्या करना है? ओ पी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब ओ पी क्या है, हमें दिख रहा है साफ साफ, ये रेडियस ही तो है, तो ओ पी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, इस टेंजेंट के ऊपर ये रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर है। कुछ कंस्ट्रक्शन करना है हमें। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि टेक एनी पॉइंट क्यू। मैं पहले इसे समझा देती हूँ फिर ये चीज़ बताऊंगी। पहले मैं ऐसे ही इसको क्लियर करते हैं। एक सर्कल है और ये जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, तो टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो ये सिंगल है, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिंगल है। और इस लाइन पे कोई भी पी को छोड़कर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को छोड़कर कहीं पे भी हमें एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और वो पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद हमें सेंटर से ज्वाइन करनी है। तो लेट हमने सपोज हमने एक ये वाली पॉइंट ज्वाइन की जिसको हमने क्यू बता दी, और उसके बाद हम ओ और क्यू को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब जब क्यू जब ज्वाइन करेगी तो जाहिर सी बात है क्यू जो है वो एक्सटीरियर पे दिख रहा है, सर्कल के बाहर दिख रहा है। ये पी पॉइंट जो है हालांकि सर्कल के ऊपर है, सर्कल के इंटीरियर पे नहीं है, और लेकिन ये सर्कल के ऊपर है और ये सर्कल के बाहर है क्यू पॉइंट। और इस चीज़ को कंसेप्ट हम समझेंगे कि कैसे हम ओपी को परपेंडिकुलर प्रूफ करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन में आएगा, टेक एनी पॉइंट क्यू अदर देन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी, पी को छोड़कर कोई और पॉइंट, ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर। सॉरी, ये मैं लिख देती हूँ ओ क्यू, हाँ ठीक है, ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एट आर, ठीक है, ये सही है। ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एट आर। प्रूफ क्या लिखेंगे? प्रूफ हम लिखेंगे कि here Q is a point on line AB, other than point of contact P, ठीक है। P को छोड़कर हमें कोई और पॉइंट लेनी है,
अब उसके बाद हम ध्यान से देखेंगे कि Q जो है आउटर है, तो हमें लिखना होगा कि Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, सर्कल के बाहर वो है प्रेजेंट लाइन, वो जो Q पॉइंट है। तो हमने ये देख लीजिए, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि जैसे हमें बताना है कि OP इक्वल टू OR होगा। क्यों? ये इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे हम, और रीज़न क्या लिख देंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, क्योंकि किसी भी सर्कल में सारे रेडियस की लेंथ जो होती है इक्वल होती है, तो ये दोनों रेडिया ही हैं OP एंड OR। अच्छा, एक और चीज़ हम देखेंगे कि OQ है, OQ को हम क्या लिख सकते हैं, OQ को हम लिख सकते हैं OR प्लस RQ, OR प्लस RQ, ये इक्वेशन सेकेंड होगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखेंगे कि OP की जो लेंथ है OR की इक्वल है, और OQ की जो लेंथ है OR तो है, साथ साथ RQ भी एक्स्ट्रा है। तो ये समझ में आ रहा है इन दोनों इक्वेशन को देखते हुए कि OP जो है वो लेंथ में छोटी है किससे, OQ से। तो हम लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट, या बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये ज़्यादा अच्छा है। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों को देखते हुए OP इज लेसर देन OQ। ठीक है, अब OQ तो हमने, चलो Q तो एक कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट की थी, अगर P के अलावा कोई भी पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे इस लाइन पे, तो इसको प्रूफ को देखते हुए हमेशा ही OP की जो लेंथ है वो छोटी आएगी। चाहे अगर हमने सपोज यहाँ पे भी सिलेक्ट की, तो भी वो हर हाल में OP की जो लेंथ है उस लेंथ से छोटी आएगी, क्योंकि वो सर्कल के बाहर होगा, और सर्कल के बाहर होने की वजह से वो रेडियस प्लस एक्स्ट्रा लेंथ हमेशा ही मिलेगा। अगर हमने Q या Q की जैसे कोई और भी पॉइंट सेलेक्ट की, तो हर वक्त OP जो है, हर प्रूफ में OP जो है वो छोटी लेंथ की आएगी। तो हम यहाँ पे उसके ऑब्जर्वेशन से एक चीज़ बता सकते हैं, एक को देखते हुए कि 10 OP इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट, एनी अदर लाइन सेगमेंट joining the point O to the any other point on line AB। ठीक है, ऑन लाइन AB, अगर AB पे कोई भी दूसरी हम पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो हर हाल में OP की जो लेंथ है वो छोटी आएगी, हमने अभी डिस्कस की। तो एक और बात, अब हम 9th में हम पढ़ चुके हैं, 9th का मैं याद दिला रही हूँ थ्योरम। 9th में ऐसा एक थ्योरम पढ़ी गई थी कि एक हमने लाइन सेगमेंट ली थी और एक पॉइंट कहीं आउटर पे ली थी, और उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ की थी, और फिर एक और कहीं पे पॉइंट हमने ली थी, कहीं अदर पॉइंट उस पर हमने ज्वाइन करी थी। तब हमने प्रूफ की थी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जो सबसे छोटी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी लाइन और एक पॉइंट के बीच की, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो अगर हमने किसी लाइन को सबसे शॉर्टेस्ट प्रूफ कर दी किसी भी सारे लाइन सेगमेंट से, जैसे इस OP को हमने सबसे छोटी या शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट प्रूफ कर दी कोई भी दूसरी लाइन सेगमेंट जो हम यहाँ पे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले हैं, तो वो जाहिर सी बात है जब शॉर्टेस्ट है, यहाँ पे तो शॉर्टर हमने एक के लिए लिखी कि सबसे कंपेयर करने के बाद हम बता सकते हैं कि ये शॉर्टेस्ट लाइन है, तो हम उसको परपेंडिकुलर प्रूफ कर सकते हैं। 9th में जो हमने थ्योरम प्रूफ की थी, तो हम यहाँ पे एक और चीज़ लिखेंगे कि ऑल्सो वी नो दैट, जो 9th की थ्योरम अगर किसी को क्लियर है तो उसको याद आएगा कि वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन the shortest distance a point and a line is perpendicular distance। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो देयरफॉर वी कैन से दैट OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB।
ठीक है, हमने पहले उसको शॉर्टेस्ट प्रूफ कर दी, कोई भी लाइन सेगमेंट होगी उस ओपी हमेशा छोटी आ रही है, और हमें 9th के बेसिस पे ये पता है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो पक्के में वो जो शॉर्टेस्ट है तो वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो उस बेसिस पे हमने ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, हैंस प्रूव्ड, ये हमारे पास ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे 10.2, इसको पहले आप नोट डाउन कर ले, फिर हम नेक्स्ट थ्योरम कर रहे हैं।